सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। और बहुत दिन के बाद वापस से आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई बुक के साथ में। और इतनी मेहनत लगती है बुक्स को प्रिपेयर करने में, उसके पॉइंट्स उठाने में और उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करने में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई बुक के साथ में, जिसका नाम है 5 डिसफंक्शंस ऑफ अ टीम और लिखी गई है पैट्रिक लेंसियोनी द्वारा। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। अक्सर आज की डेट में सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, आप ऑफिस में भी देखेंगे तो टीम कैसे अच्छे तरीके से काम करे। मतलब अगर टीम में 10 लोग हैं तो 10 के 10 मिलके कैसे उस टीम की ग्रोथ के लिए या ओवरऑल उस कंपनी की ग्रोथ के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके बारे में इस बुक के अंदर बताया गया है। क्योंकि जो राइटर हैं वो खुद एक टाइम पे इस सिचुएशन से जूझ रहे थे कि उनकी टीम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद में बुक लिखी है। राइट, ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो राइटर समझाना चाहते हैं कि कॉजेज़ होते हैं एक टीम के डिसफंक्शन करने के लिए। 5 मेन कॉजेज ऑफ अ टीम डिसफंक्शन। राइट, सबसे पहला एब्सेंट ऑफ ट्रस्ट। आज की डेट में ट्रस्ट लोगों पे करना थोड़ा मुश्किल होता है, और जो लोग टीम में काम कर रहे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने वाले से दूसरे वाले को दबा के उससे ऊपर बढ़ा जाए और जो नई क्वालिफिकेशन आई है या जो नया लेवल आया है उसको अचीव किया जाए। राइट, ये एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट जो होता है बहुत बड़ी इशू है आज की डेट में। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको भी अपने ऑफिस में ये प्रॉब्लम दिखने को मिल जाएगी। राइट, अगला पॉइंट है फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हम कोई भी नई बात इसलिए नहीं उठाते कि कहीं हमारी बहस ना हो जाए, अपने मैनेजर से बहस ना हो जाए, अपने टीएल से बहस ना हो जाए, या अपने जो भी ऐसे अपने हायर जो हैं हायर लेवल वाले जो लोग हैं उनके साथ में कहीं गलती से बहस ना हो जाए। तो इस वजह से हम कोई नई बात रखते ही नहीं है, और नई बात रखते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार गलती से ही बहस ना हो जाए। राइट, हम लोग अपना पॉइंट क्लियर नहीं रख पाते। ये आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है। तो फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये भी एक बहुत बड़ा कारण है टीम के सही से फंक्शन ना कर पाने का। लैक ऑफ कमिटमेंट टीम्स में देखी जाती है आज की डेट में। आप देखेंगे ना कि एक आज की डेट में एक ऐसा थोड़ा सा माइंडसेट हो गया कि बाद में कर लेंगे। नॉर्मल लाइफ में बोल रहा हूँ, टीम से हटा के बाद में कर लेंगे, ये काम बाद में भी किया जा सकता है। तो ऐसा काम कई बार हम ऑफिस में भी करने लगते हैं कि ये जो फाइल है ना, इसको यार शाम तक क्लियर कर लेंगे, कल आगे क्लियर कर लेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया, ये वाला काम करते करते लेट हो गया, ये काम कल कर लेंगे। तो लैक ऑफ कमिटमेंट भी बहुत बड़ा इशू क्रिएट करती है। अगर आप कोई क्लाइंट हैंडल करते हैं या कोई भी ऐसा आपका बिजनेस है, तो अगर आप टाइम पे अपना काम नहीं पूरा करेंगे, अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे, टीम सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाई। क्योंकि अगर एक बंदे का काम खराब होगा तो उसके वजह से बाकी सब भी अफेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं, आज ना हो तो लॉन्गर रन में ज़रूर होते हैं। अवॉइडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कभी भी अकाउंटेबल रहना ना लाइफ में, अपने लिए रहें ज़्यादा बेहतर रहेगा। टीम में जब लोग अकाउंटेबल नहीं रहते हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट होता है। मतलब हर किसी को दूसरे भी बात डाल, मतलब उसकी वजह से चीज़ गलत हुई है, ये जो मेरा दूसरा वाला कलीग है ना, हाँ सर उसने ऐसा बोल दिया था, इस वजह से मेरा मन नहीं किया, और ऐसे कर करके ना कुछ बहाने बना के दूसरे को ब्लेम गेम खेल खेल के अपनी अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं ख़त्म करते रहते हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़ा रीज़न है टीम के डिसफंक्शन होने का। इंटेंशन टू रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता है, बट ये सोच लेना कि रिजल्ट खराब आने वाला है। इंटेंशन टू रिजल्ट एक टीम को सही तरीके से परफॉर्म करने में इशू क्रिएट करता है। और कई बार हम लोग रिजल्ट पे इसलिए फोकस भी कर लेते हैं कि उस रिजल्ट से रिलेटेड कोई प्रमोशन चल रही होती है कि मतलब नया टीएल बनना है, तो ये जो रिजल्ट है ना, टीम अगर स्कोर अचीव करती रहेगी 1 साल तक तो वो टीएल उस हिसाब से बनेगा। तो हम लोग दूसरे को मार के अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं बजाय कि खुद को और बेहतर बनाने के। राइट, इंटेंशन टू रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ। एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट, सेकंड पॉइंट फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड लैक ऑफ कमिटमेंट, फोर्थ अवॉइडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फिफ्थ वन इज इंटेंशन टू रिजल्ट्स। ये 5 पॉइंट एक टीम को सही तरीके से फंक्शन करने में इशू क्रिएट करते हैं। राइट, अगला पॉइंट आता है बी रेडी टू ऑफर और आस्क फॉर हेल्प। कोई भी काम करने में आप अगर नोटिस करेंगे ना, तो हम ऑफिस में कई बार किसी की मदद लेने से इसलिए परहेज कर जाते हैं कि वो अपने जो टीएल है या कोई मैनेजर है उसके सामने अपना रौब जमाने लगता है उसके बाद में। ऐसा आपने नोटिस किया होगा। तो हम लोग कई बार हेल्प मांगने से या देने से भी डरते हैं कि यार ये जो है ना, ये बंदा ना मेरी चीज़ों का फ़ायदा उठा लेता है। राइट, तो ये ट्रस्ट इशू जो है बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है। तो ट्रस्ट योर टीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी टीम का लीडर होते हैं तो उस टीम में ट्रस्ट लोगों को एक दूसरे पे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप उस टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। राइट, अगला पॉइंट आता है हर एक बंदा आपकी टीम में जो है ना, मतलब अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं या 7 लोग हैं तो 7 के साथ इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें से एक भी इधर उधर हो जाएगा ना तो आपकी टीम सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी। राइट, अगर एक बंदे ने अपना काम सही से नहीं किया तो उसके रिजल्ट का जो प्रेशर है वो बाकी 6 लोगों पे भी पड़ता है।
राइट। और आप उसको बेइज्जत करके आप अपना काम निकलवाने की कोशिश नहीं कर सकते, कभी भी ध्यान रखिएगा, उससे और बड़ा चैलेंज क्रिएट होता है। अगर आप क्रिकेट टीम को देखेंगे तो जितना बैट्समैन अच्छा खेलने पे मैटर करता है ना, उतना जब बॉलिंग का टाइम आएगा, बॉलिंग कितनी अच्छी पड़ेगी वो भी बहुत मैटर करता है कि रन्स बनेंगे, टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी। और उतना ही मैटर करता है हर एक फील्डर फील्ड पे, राइट। तो अगर एक भी फील्डर सही तरीके से नहीं काम करेगा ना, तो उस एरिया में ज़्यादा चौके छक्के लगेंगे और पूरी टीम पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो हर एक इंसान टीम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी लैग कर रहा है तो उसको बेइज्जत करने के बजाय उसको सही तरीके पर, सही रास्ते पर लाने का तरीका ढूंढना चाहिए, राइट। ग्रुप गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल इन जापान में ये हुआ था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वहाँ पे अमेरिका ने 2 बॉम्ब गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, बहुत फेमस स्टोरी है। तो जापानीज़ ने एक एक करके ना अपनी इश्यूज़ को रिजॉल्व करना स्टार्ट किया उन्होंने, क्योंकि जब वो बॉम्ब्स गिरे थे तो जापान अपने घुटनों पर आ गया था और उन्होंने उस वर्ल्ड वॉर के अंदर हार मान ली थी अमेरिका से। तो उसके बाद जापानीज़ ने ये रूल बनाया था कि ना हम एक एक करके हर चीज़ को हैंडल करेंगे। मतलब सबसे पहले हम लोग काम करेंगे टेक्नोलॉजी पे, अपनी कंट्री को टेक्नोलॉजी में सबसे नंबर 1 पे ले जाएंगे। उसके बाद में अपनी इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सबसे टॉप पे ले जाएंगे। आप देखेंगे जापानीज़ गाड़ियों के इंजन सबसे बेस्ट होते हैं मार्केट में। ऐसे ऐसे करके उन्होंने सारी चीज़ों को हैंडल किया और जापान एक टाइम पर टॉप पे पहुँच गया, राइट। तो ये ग्रुप गोल्स जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यही काम करते हैं टीम में भी। ओनली कमिटेड पीपल कैन बी अकाउंटेबल। जो लोग कमिटेड होते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर, अक्सर लोग ये बहुत कम मिलते हैं आज की डेट में वैसे, बट जो लोग कमिटेड होते हैं वही अकाउंटेबल हो सकते हैं, बाकी सिर्फ बातें करते हैं, राइट। तो आपको कमिटेड लोग ढूंढने बहुत ज़रूरी है अपने काम को लेकर। कमिटेड मतलब वो बंदा चाहे दिन हो चाहे रात, जब वो ऑफिस का टाइम है ना उसका, उस टाइम पे वो अपना काम निपटाता ही निपटाता है, तो वो अकाउंटेबल बंदा है, ठीक है। आप कमिटेड बंदे को अकाउंटेबल मान सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अनकंट्रोल्ड इंडिविजुअलिज्म इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द टीम। मैं सबसे बढ़िया हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करने वाले लोग टीम को ख़राब करते हैं। तो अनकंट्रोल्ड इंडिविजुअलिज्म सबसे ज़्यादा ख़राब करता है टीम की और ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस को। तो अगर आपकी टीम में अनकंट्रोल इंडिविजुअलिज्म है, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैंने किया करते रहते हैं, तो यकीन मानिए आपकी टीम बहुत गलत रास्ते पर जा रही है और पूरा एक दिन बंटाधार हो जाएगा उसकी वजह से। तो बहुत ध्यान से हैंडल करिए सिचुएशन को। ये जो पॉइंट्स मैंने इस बुक के अंदर सीखे थे, तो ये आपके सामने हाजिर किया मैंने। आप बताइएगा इसमें कौन सा सबसे अच्छा पॉइंट लगा और आपकी लाइफ में कौन सा इसमें से हो रहा है जिससे आपकी टीम अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और बुक के साथ में, कुछ और अमेजिंग पॉइंट साथ में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे अहेड।